दोस्तों, आप मुझे ऐसा एक फसल बताइए जो लगभग 50 से 60 दिन में लगभग 3 से 3.5 लाख रुपए का प्रॉफिट दे जाए, शुद्ध प्रॉफिट दे जाए। ऐसी कोई एक फसल का मेरे को कमेंट में बताइए। दोस्तों, मैं इस वीडियो में जो चर्चा करने वाला हूं वह एक फसल के बारे में ही चर्चा करने वाला हूं जो कि बहुत ही अच्छा प्रॉफिट देने में सक्षम है। दोस्तों, बरसात में अगर इस समय जिस समय आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, जिस समय मैं अपलोड कर रहा हूं, जुलाई का महीना है, 8 जुलाई का दिन है आज के डेट पे दोस्तों, अगर आप मूली की सोइंग कर रहे हैं इस लगभग 8 से 10 दिन के अंदर जुलाई के मंथ में, तो यकीन के मानिए कि प्रति एकड़ आपको लगभग 3 लाख रुपए के आसपास कमाई होने वाली है, शुद्ध कमाई होने वाली है, वो भी 50 से 60 दिन के अंदर। अब बोलेंगे वो कैसे, तो एक छोटा सा ब्यौरा आप पहले देख लीजिए, 1 मिनट का है। अब पहले ये ब्यौरा देख लीजिए। यहाँ पास आप देख सकते हैं जो कि शुद्ध कमाई है और 60 दिन में है लगभग 3,40,000 के आसपास, वो हमने लागत को निकाल करके। अब आइए शुरू से ब्यौरा हम देखते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं, प्रति एकड़ की बात है, प्रति एकड़ की खेती। अब मूली की आर्थिक विवरण, खेत की तैयारी। अब इसमें पूरा मैं खर्चा की बात कर रहा हूं दोस्तों। अब खर्चा की अगर मैं बात करूं, खेत की तैयारी में लगभग 3,000 रुपये हमने लिया है 1 एकड़ की तैयारी के लिए। अगर मैं खाद की बात करूं तो खाद हमको प्रति एकड़ लगभग 5,000 रुपये के आसपास का लगेगा। अगर वहीं मैं बीज की बात करूं तो अभी अगर आपने लोकल बीज भी लिया या फिर हाइब्रिड लिया, एवरेज बीज अगर हम मान के चलें कि लगभग 400 रुपये पाव के हिसाब से आप ले रहे हैं, और 400 रुपये अगर पाव के हिसाब से ले रहे हैं तो लगभग 1 एकड़ में 4 किलो के आसपास बीज लगता है। अब उसमें अगर हमने देखा तो 6400 रुपये हमने बीज का लिया है। बुआई का खर्चा अगर आप लेबर लगा रहे हैं तो लगभग आपको 2,000 रुपये के आसपास आएगा। अब मैं बात करूं खरपतवार नियंत्रण की, तो खरपतवार में आप अगर दवाई डालना चाहें, जैसे पेंडामिथलिन है, बुआई के बाद डालते हैं, फिर निराई गुड़ाई करवाना चाहें तो लगभग 3,000 रुपये खर्चा के मैंने आसपास इसको लिया है। अब अगर मैं बात करूं कीट नियंत्रण की, तो कीट नियंत्रण में आप देख सकते हैं लगभग मैंने 1,500 रुपये लिया है। इसमें 3-4 स्प्रे हो जाता है और लगभग यह ज़्यादा अवधि की फसल नहीं होती है, इसलिए कम मैंने इसमें लिया है, लगभग 1,500 रुपये। आप अपने अनुसार बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। अब सिंचाई का, चूंकि बरसात है इसलिए मैंने नहीं जोड़ा है सिंचाई का। अब मैं बात करूं दोस्तों लेबर का मैंने 15,000 लिया है, और इसलिए लिया है क्योंकि लेबर जब आपका मूली का साइज आ जाएगा वही उखाड़ेंगे, सफाई करेंगे, इसलिए प्रति क्विंटल मैंने 100 रुपये के हिसाब से लिया है। अगर प्रति क्विंटल 100 रुपये के हिसाब से मैं लूँ तो 15,000 रुपये लगभग 150 क्विंटल उत्पादन का आएगा। अब मैं अगर खर्चा की बात करूं तो इतने में मेरे को खर्चा लग गया लगभग 35,900 रुपये, लगभग 36,000 रुपये का खर्चा मेरे को प्रति एकड़ आया है। उत्पादन की मैं अगर बात करूं तो लगभग मेरे को 150 क्विंटल प्रति एकड़ उत्पादन देखने को मिलेगा। अब अगर 150 क्विंटल उत्पादन देखने को मिल रहा है, उसमें आप लगभग बाजार भाव की बात करें तो इस समय 20 से 30 रुपये प्रति केजी के हिसाब से रेट देखने को मिलेगा। अब अगर ये देखने को मिल रहा है तो ऑन एवरेज अगर मैं 25 लेके चलूँ तो 150 क्विंटल का आपको 3,75,000 रुपये होगा। आप अपना खर्चा माइनस कर दीजिए, लगभग 3,40,000 रुपये के आसपास आपको कमाई हो रही है। मैं बात करूं अगर मान लीजिए आपको 20 भी नहीं 25 नहीं मिल रहा है, 20 मिल रहा है, तो 20 के हिसाब से भी आपको 3 लाख रुपए का प्रॉफिट देखने को मिलेगा। 3 लाख में आप लगभग 36,000 माइनस करिए, आप 40,000 माइनस करिए, 2,60,000 रुपये मात्र 60 दिन में आपको कमाई करके दे गए है फसल, और 1 एकड़ में, और 60 दिन में पूरी तरह से खेत भी खाली हो जाएगा। तो दोस्तों ये रही विवरण। अब आइए बात करते हैं आगे। आपने देख लिया होगा, समझ लिया होगा कि कैसे आपको प्रॉफिट मिल सकता है। अगर अब भी समझ में नहीं आया तो चलिए इसको मैं डिटेल में बताता हूं कि कैसे आपको खेती करनी है, कैसे आपको खेत की तैयारी करना है, कैसे आपको खेत की तैयारी के बाद खाद कितना डालना है, कैसे आपको लाना है, कितनी मात्रा में डालना है, बीज आपको कौन सी किस्म लेना है, या फिर कितना बीज आपको प्रति एकड़ लगना है। उसके बाद आपको लेबर, कैसे आपको लेबर आपके जो बुआई करेंगे कितनी कैसी विधि होगी, किस विधि से आप बुआई करेंगे, बुआई में कितनी दूरी रखेंगे, बेड की ऊंचाई कितनी रखेंगे, बेड से बुआई करें या कतार से बुआई करें, ये भी देखेंगे। इसके बाद खरपतवार नियंत्रण के लिए क्या करें,
क्या कंट्रोल के लिए हम मेजर उपाय कर सकते हैं, निराई गुड़ाई कैसे करवा सकते हैं, आसान विधि क्या होगी। और उसके बाद आप सिंचाई, चूंकि ये बरसात की है, बरसात की फसल में की मैं बात कर रहा हूँ, तो सिंचाई की आवश्यकता तो बहुत कम पड़ेगी, मतलब पड़ेगी ही नहीं एक तरह से यह कहा जाए। अब मैं बात करूंगा इसकी निराई गुड़ाई के बाद, सिंचाई के बाद आप इसकी हार्वेस्टिंग कैसे करेंगे या फिर कीट नियंत्रण कैसे करेंगे, बीमारी के लिए क्या दवाएं डालेंगे। देखिए, ये मेजर जो डिजीज इसमें लगती हैं, ये कीट लगती हैं बरसात में मूली में, वह 3 है। पहला एक पत्ता काटने वाला आपको कीट देखने को मिलेगा, दूसरा माहू देखने को मिलेगा और तीसरा डाईबैक डिजीज देखने को मिलेगी जो फंगल डिजीज होती है। पौधा मुरझा करके मर जाएगा, सड़ जाएगा, छोटे में ही या फिर बड़े में भी। तो इनका कैसे कंट्रोल करना है, तो आइए पूरा देखते हैं, पूरा डिटेल लेंगे मूली की खेती के ऊपर। वीडियो लंबा होगा, पूरी जानकारी होगी, आपको वीडियो पूरा देखना है पूरी जानकारी के लिए। दोस्तों, इससे पहले एक छोटा सा निवेदन है आपसे, अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे हमारी जो वीडियो की नोटिफिकेशन है आप तक जल्दी से पहुंचे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं मूली की, तो आपको यह तो पता होगा कि मूली एक ऐसी सब्जी है जो आप सब्जी बना करके भी खा सकते हैं, मुख्य रूप से सलाद के लिए उपयोग होता है। आप खाली खा जाएं, सलाद में खा जाएं या फिर सब्जी भी बना सकते हैं, लोकल सब्जी बनाते हैं, बहुत अच्छा लगता है। मूली दोस्तों कई सारे पोषक तत्वों से भरपूर जो है ये सब्जी है, कंद है। इसमें आपको मैग्नीशियम, कैल्शियम, पोटेशियम, कॉपर, स्कॉर्बिक एसिड, फॉल्विक एसिड जैसे कई तरह की विटामिन पाई जाती हैं, विटामिन 6 भी पाई जाती है इसमें, तो B6। तो दोस्तों अगर मैं बात करूं इसकी खेती की कैसे करना है, तो सबसे पहले आता है किसी भी खेत के लिए, किसी भी फसल के लिए खेत की तैयारी। खेत की तैयारी आपको करते समय आपको यह ध्यान देना है कि जो एरिया है, मैं बरसात की बात कर रहा हूं क्योंकि ये आप ध्यान रखें जुलाई में, तो जो आपका एरिया है जल भराव वाला नहीं होना चाहिए। तो खेत की तैयारी करें, लगभग 2 जुताई बढ़िया कर लें और मिट्टी मूली के लिए भुरभुरी ही होना चाहिए। कठोर मिट्टी में आपका जो कंद है वह मुड़ने की समस्या आएगी, कंद बढ़ेगा नहीं। तो मिट्टी भुरभुरी होनी चाहिए। इससे स्पष्ट होता है कि आपके लिए मिट्टी कैसी होनी चाहिए, भुरभुरी, रेतीली या दोमट मिट्टी। इसके अलावा अगर कोई मिट्टी ले रहे हैं तो संभवतः उसमें उत्पादन आपको कम देखने को मिलेगा या फिर आपकी जो मूली का साइज है वो प्रभावित देखने को मिलेगा। पीएच की बात करूं तो 5.5 से 6.5 या 7 इसके बीच पीएच होना चाहिए। अगर कोई किसान भाई पीएच पर ध्यान देता है तब, वैसे जनरली हमारे यहाँ छोटे किसान हैं, जैसा कि मेरा चैनल का नाम है छोटे किसान है, तो पीएच या फिर मिट्टी जांच कराना यह संभव नहीं हो पाता है। तो आप अपने अनुसार मिट्टी की तैयारी कर लें। टेम्परेचर की बात करें तो आपको लगाना तो ही है, टेम्परेचर चाहे कैसा भी हो, लेकिन मूली के लिए सही टेम्परेचर होता है 20 से 25 डिग्री सेल्सियस। अब मैं बात करूं किसान दोस्तों खेत की तैयारी के बाद खाद की मात्रा की, तो प्रति एकड़ आपको खेत की तैयारी करते समय ही गोबर की खाद लगभग 3 से 4 ट्रॉली डाल देना है। इससे क्या है, मिट्टी मुलायम होती है, कंद के साइज बढ़ने में जो सहायता मिलता है, और जो मिट्टी है वह हवादार भुरभुरा बनता है, जिससे अगर बारिश की पानी आती है तो जल्दी से जमीन पर चढ़ा जाता है और जल धारण क्षमता भी मेंटेन बना रहता है। अब मैं बात करूं दोस्तों रासायनिक खादों की, तो जुताई करते समय ही 1 बोरी डीएपी, अगर आप डीएपी से डाल रहे हैं 1 बोरी डीएपी, एसएसपी डाल रहे हैं तो 1.5 से 2 बोरी एसएसपी, प्रति एकड़ की बात कर रहा हूं। अगर एनपीके डाल रहे हैं तो 1.5 से 2 बोरी एनपीके आपको प्रति एकड़ डाल करके जुताई कर देना है। इसके बाद की मैं बात करूं, अगर हाँ इस समय आपको पोटास भी डालना है, लगभग 1 बोरी प्रति एकड़ के हिसाब से, लगभग 1 बोरी या तो 60 से 70 किलो भी हो जाता है, लगभग 1 बोरी प्रति एकड़ के हिसाब से डाल दें। पोटास इसलिए क्योंकि कंद का चमक बढ़ाता है, साइज बढ़ने में मदद करता है, जिससे आपको मार्केट में अच्छा रेट देखने को मिलेगा। पोटास रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है, जिससे आपका जो पौधा है, कंद है, वह रोग मुक्त रहने की कोशिश करेगा अगर आप डालें हैं तो। अब मैं बात करूं अन्य उर्वरकों की, तो ये आपको गुड़ाई के बाद देना, मतलब गुड़ाई के समय देना है। गुड़ाई कब करना है वो मैं आगे चल के बताता हूं। अब खाद डालने के बाद आपको खेत की तैयारी में आपको बढ़िया से पाटा करके समतल कर लेना है। समतल करने के बाद आप 2 विधि से बुआई कर सकते हैं। पहला कतार से कतार और दूसरा मेड़ से मेड़, या फिर मेड़ में बुआई या कतार में बुआई। अब कतार में बुआई के लिए चूंकि बरसात की खेती है तो कतार में बुआई का मैं सलाह नहीं दूंगा। इसमें आप मेड़ की खेती, मेड़ में बुआई करके खेती करें।
आप जो मेरा पिक्चर पीछे देख रहे होंगे ये कतार की बुआई है। छोटे एरिया पे है, लगभग 10 से 15 डिसमिल की ज़मीन है। मिट्टी थोड़ा ऊंचा है, इसलिए कतार से बुआई कर दी गई है। यहाँ हम आपको मेड़ से बुआई करने की सलाह देंगे। आप पीछे देख सकते हैं जैसा ये मेड़ बना हुआ है। अब दूरी कितना रखना है मेड़ से मेड़ की, तो लगभग 1 से 1.5 फीट की मेड़ से मेड़ की दूरी रखें। पौधे से पौधा की दूरी है वह 8 से 10 सेंटीमीटर होना चाहिए। अगर बढ़िया आपको कंद का साइज लेना है तब, और वो भी बरसात का पौधा है, पत्तियां ज़्यादा फैलेंगी, इसलिए 8 से 10 सेंटीमीटर जरूरी है। गहराई आपको लगभग 3 सेंटीमीटर के हिसाब से रखना चाहिए। 3 से 4 सेंटीमीटर आपके दाने की गहराई बुआई की होनी चाहिए। अब बुआई कंप्लीट हो गया, इसके बाद आप पानी की आवश्यकता तो है नहीं। अगर नमी में आपको बुआई करना है, अगर अवसर मिल गया तो, अगर आपके यहाँ सूखा है तो आप एक पानी दे सकते हैं। बरसात में वैसे पानी की आवश्यकता नहीं है। खरपतवार नियंत्रण के लिए बुआई के जस्ट बाद आपको पेंडामिथलिन डालना है। पेंडामिथलिन 30 EC आपको लगभग 1 किलोग्राम, 1 लीटर या 1 किलोग्राम या फिर 200 ग्राम और ले सकते हैं, 1200 ग्राम। इसको 1 एकड़ एरिया में छिड़काव कर देना है बुआई के 2 दिन के अंदर, 48 घंटे के अंदर। पानी कितना लें, वह पानी आपको लगभग 300 से 350 लीटर पानी पर मिला करके बराबर छिड़काव कर देना है। इसके बाद आपको, अब बुआई हो चुकी, बुआई के बाद आपका आएगा निराई गुड़ाई का काम। निराई गुड़ाई का काम में आपको जब आएगा तो आप देखेंगे कि लगभग 2 सप्ताह के बाद आपका पौधा निराई गुड़ाई के योग्य हो जाएगा। 2 सप्ताह से 3 सप्ताह में जब निराई गुड़ाई करेंगे उस समय आप खाद लें। कौन कौन सी खाद लें, अगर आप जिंक डालना चाहें हल्का तो डाल लें। यूरिया लेना है, और DAP की अब कोई ज़रूरत नहीं है, DAP आपने बेसल डोज में डाल दिया है। DAP आपने बेसल डोज में डाल दिया है, या फिर SSP डाले होंगे या फिर NPK डाले होंगे। इसमें आपको लेना है यूरिया। यूरिया आपको लेना है लगभग 1 बैग से 1.5 बैग प्रति एकड़, 1 से 1.5 बैग प्रति एकड़। इसको आप डाल करके बढ़िया गुड़ाई करवा दें। जो मिट्टी है वह ऊपर से फिर से चढ़ा दें पौधों में। अगर आपकी कहीं कंद दिख रहा है उसमें मिट्टी ढक दें, और मिट्टी चढ़ाने का काम करके आपको दवाई छिड़कना है। दवाई कौन सी छिड़कना है, कीटनाशक। आपको देखेंगे बरसात में आपका जो काला सूड़ी है या पत्ती खाने वाला काला सूड़ी है, आपको दिखेगा ही दिखेगा, बिल्कुल दिखेगा। मतलब ये कहने वाली बात नहीं है कि आपको ये कीट ना दिखे, दिखना ही दिखना है। अब इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आपको मैलाथियन लगभग 30 ml प्रति टंकी के हिसाब से, या फिर नीम ऑयल लगभग 30 से 50 ml प्रति टंकी के हिसाब से। नीम ऑयल आपको ppm के हिसाब से डालना है कि कितने ppm का आपने नीम तेल लिया है। जैसे 4000 5000 ppm का होता है, या फिर 1500 2000 ppm का होता है, तो 1500 या 2000 ppm का है, 1500 ppm का है तो लगभग आप 50 ml लें। 4000 5000 ppm का लगभग 15 से 20 ml लें प्रति टंकी। इसका आप छिड़काव करें। मैलाथियन का भी छिड़काव कर सकते हैं। अब मैं दूसरी समस्या बताऊं, इसमें आता है वह है डाईबैक या मुरझाने की समस्या, या फफूंद के कारण सड़ने की समस्या। तो इससे निजात पाने के लिए आपको क्या डालना है, इससे निजात पाने के लिए मैनकोजेब, कार्बेंडाजिम, इन दोनों को मिला दें। मैनकोजेब 2 ग्राम प्रति लीटर, कार्बेंडाजिम 1 ग्राम प्रति लीटर। ये ऐसा करके अगर आप देखें तो 30 ml प्रति टंकी मैनकोजेब, 15 ml प्रति टंकी कार्बेंडाजिम, इन दोनों को मिला करके आपस में और छिड़काव करें। दोस्तों आपको इसके बाद अगर आप ये केमिकल नहीं लेना चाहें, टेक्निकल नहीं लेना चाहें, तो स्ट्रेप्टोसाइक्लिन भी आप डाल सकते हैं। अब ये मेजर समस्याएं हो गई। मेजर आपका जो काम है ये आपकी मूली की खेती में हो गया। लगभग आप 35 से 40 दिन में हार्वेस्टिंग शुरू करेंगे। जिसका आपका कंद मोटा दिखे आप वहां से निकालना शुरू करें। लगभग 60 दिन तक में आपकी पूरा खेत खाली हो जाएगा, अगर आपने बढ़िया से इसका देखभाल किया है तो। उत्पादन की बात मैंने आपको पहले ही डिटेल में बता दिया है कि लगभग 1 एकड़ से 150 से 200 क्विंटल उत्पादन होता है। किसान दोस्तों अगर अच्छी से खेती करेंगे 200 क्विंटल तक उत्पादन 1 एकड़ से लिया जा सकता है, इसमें कोई दो राय की बात नहीं है। लेकिन हमने अनुमान 150 क्विंटल का लिया है। अगर आप 150 क्विंटल उत्पादन ले रहे हैं तो इस समय दोस्तों 20 रुपए से 30 रुपए प्रति किलो का मूल्य आपको मार्केट पर मिलेगा ही मिलेगा। इस समय रेट हाई ही रहता है मूली का। और अगर इतना मिल गया तो आपको मैंने गणना पहले ही बताया है कि अगर आपका 150 क्विंटल भी उत्पादन हो गया और 25 के हिसाब से भी ले रहे हैं, मान लीजिए, चलो गणना को छोड़ दीजिए, 30 के हिसाब से भी लीजिए तो 3 लाख का आपका प्रॉफिट देखने को मिलेगा। खर्चा मैंने 36 लिया है, आप 40 काट दीजिए, सीधी सी बात 40,000 काट दीजिए।
आपको फिर भी कितना बच रहा है? 2,60,000 रुपए 6 महीने में। अब बताइए, इतना आपको बच रहा है खेती में, और सिर्फ 1 एकड़ में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। मैंने जो लिस्ट बनाया है, जो मैंने आपको गणना विश्लेषण दिया, उसमें पूरा लेबर का खर्चा मैंने लिया है। आपका उखाड़ के बेचने तक का भी लेबर का खर्चा मैंने 15,000 रुपये जोड़ के रखा है उसमें। तो आपको ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है, 1 एकड़ में इतनी कमाई होगी। हाँ, इस समय क्या है, परंपरागत खेतियाँ भी अभी चल रही हैं। धान की खेती खरीफ सीजन में, गेहूं की खेती रबी सीजन में, जायद में मूंग उड़द या फिर आदि जो सब्जियां हैं उनकी खेती कर रहे हैं। तो मैं विशेष ध्यान दे रहा हूं एक इंटीग्रेटेड खेती में। जैसे अगर आप परंपरागत खेती कर रहे हैं तो थोड़ा मॉडर्न एग्रीकल्चर की ओर आइए। आप थोड़ा सा एरिया बनाइए जिसमें हमको सब्जी भी लगाना है। अगर आप किसानी करना चाहते हैं तो सब्जी लगाइए, ये कम जगह में अधिक मुनाफा देने में सक्षम होता है। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो मेरी एक छोटी सी प्रयास मूली की खेती के ऊपर, मेरे यहाँ रेतीली मिट्टी दोमट मिट्टी है, सबसे अधिक सर्वाधिक मेरे गांव में देखा जाए तो मूली की ही खेती की जाती है। 12 महीना आप मेरे गांव में आएंगे, हर एक घर के किसानों के प्लॉट पे आपको मूली देखने को मिलेगी। तो मूली की खेती आप भी कर सकते हैं और बहुत ही अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर कोई सुझाव हो या प्रश्न हो तो कमेंट में जरूर करें। वीडियो को शेयर जरूर करना है अन्य किसान भाइयों तक, ताकि यह जानकारी उनको भी प्राप्त हो। चैनल पर नए हो और अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किए तो कृपया सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय किसान।